नमस्ते साथियों, मैं मनीष शर्मा एजीबी न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हम समय समय पर सनातन धर्म, हिंदू धर्म और ब्राह्मणों से जुड़ी आवाज़ उठाते रहते हैं। आज हम एक बार फिर नए मुद्दे के साथ हाजिर हुए हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में जो घपला हुआ, जो गड़बड़ी हुई, उसके बाद एक नई मांग उठी है सनातन धर्म रक्षा बोर्ड के गठन की। इसी पर आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सर्व ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित सुरेश मिश्रा जी। इनसे बात करेंगे। सर, ये जो सनातन धर्म रक्षा बोर्ड के गठन की बात उठी है, इस पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए मनीष जी, जिस प्रकार की स्थितियां देश में बन रही हैं, तिरुपति बालाजी का मंदिर जिसके प्रति करोड़ों लोगों की आस्था है, हिंदुस्तान का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो तिरुपति बालाजी जाना नहीं पसंद नहीं करे। उसके प्रसाद में अगर इस प्रकार की सामने आती बातें, जहाँ कि माना जाता है कि उसके अंदर चर्बी का उपयोग किया जा रहा था, घी को इस प्रकार से तैयार किया जा रहा था, तो मेरा तो ये मानना है कि ऐसे लोगों को फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए जिन्होंने आस्था के साथ में खिलवाड़ किया है। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़े से कड़े सज़ा का प्रावधान होना चाहिए। जिन्होंने कि सनातन को ख़त्म करने का प्रयास किया, ऐसा मन बनाया कि भगवान के प्रसाद में चर्बी मिला दे, तो ऐसे लोगों के खिलाफ तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही इस बात का मैं पक्षधर हूँ कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए सनातन धर्म रक्षक बोर्ड का निर्माण होना चाहिए, क्योंकि ऐसे बोर्ड बनाने इसलिए आवश्यक हैं कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं नहीं हो। क्योंकि ऐसे लोग जो इस हद तक चले जाते हैं कि भगवान के प्रसाद के साथ भी खिलवाड़ कर सकते हैं, तो भविष्य में सनातन धर्म को खत्म करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। छोटे से पैसे के लालच में ये सब ऐसी व्यवस्थाओं को बिगाड़ने का प्रयास कर सकते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि अगर इस प्रकार का बोर्ड बनता है तो वो उन सब विषयों को उठाएगा जिन विषयों से सनातन धर्म मजबूत हो सकता है। सर, ये प्रसाद में मिलावट कहीं ये साजिश नजर आ रही है आपको? साजिश क्या है, ये तो बहुत बड़ी ओछी हरकत है। जो आस्था के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, ऐसे लोगों को तो फांसी की सजा मिलनी चाहिए। सर, जैसे कि देखें, ईसाई मिशनरियाँ लगातार बढ़ रही है, अपना प्रभाव बना रही है, वक्फ बोर्ड की संपत्तियाँ लगातार बढ़ रही है। ऐसे में सनातन धर्म रक्षा बोर्ड किस तरीके से काम कर सकता है और सनातन धर्म रक्षा के लिए कितना कारगर होगा? सनातन धर्म रक्षा का जो बोर्ड है उसका गठन इस प्रकार से किया जाए, इसमें साधु समाज रहें, रिटायर्ड हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेज रहें, एक कमेटी इस प्रकार से काम करे कि जो सब क्षेत्रों के लोगों को जोड़े, सारे मंदिरों के महंतों को उसमें जोड़ा जाए, और वो एक ही काम करे कि कैसे सनातन धर्म को आगे बढ़ाया जा सकता है। कुछ कमियां हैं तो वो कैसे दूर किया जा सकता है। आज जैसे कहीं प्रसाद बन रहा है, उसके बाद गुणवत्ता की जाँच करने के लिए भी कमेटी बने, क्योंकि कहाँ मालूम क्या गड़बड़ हो रही है। कई बार जाने में, कई बार अनजाने में, कई बार तो जान के गड़बड़ करी जाती है, कई बार अनजाने में गड़बड़ हो जाती है। तो इस सब चीज़ों को ठीक करने के लिए इस प्रकार का बोर्ड बनता है। और सबसे बड़ी बात, बड़े बड़े मेले आयोजित होते हैं, बड़े बड़े धार्मिक जुलूस निकलते हैं, उन सब पर भी बहुत अच्छे से कैसे उसको आयोजित कर सकते हैं, उसमें चर्चा हो सकती है। हमारे कई बार पंचांगों में गड़बड़ हो रही है आजकल, उस पर चर्चा हो सकती है। तो बहुत सारे विषय हैं। मेरा मानना है कि अगर इस प्रकार का बोर्ड बनता है तो सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का काम करेगा। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का तो संकल्प यही है कि सनातन को आगे बढ़ाना है, देश को आगे बढ़ाना है, क्योंकि हमारे देश की आत्मा है सनातन। ये जाति समाज से ऊपर उठ के सनातन की व्यवस्था है, इसमें हम सबको मिलकर साथ देना चाहिए। सर, राजस्थान में इस तरीके की जो मांग उठी है, इसको आगे कितना आगे बढ़ाएंगे? तो सुरेश मिश्रा जी और सर्व ब्राह्मण महासभा का क्या भूमिका मानते हैं? सर्व ब्राह्मण महासभा इस पूरे मुद्दे में सरकार के साथ खड़ी है और सरकार से आग्रह करती है कि इस प्रकार के बोर्ड का जल्द से जल्द गठन किया जाए। इसकी शुरुआत अगर राजस्थान से होती है तो इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। जी सर, इसमें आपका योगदान, आप किस तरीके से आगे? मैं इस पर पूरे मामले में चर्चा करके अपने कार्यकर्ताओं के साथ में, पदाधिकारियों के साथ में ऐसे मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दे के आऊँगा, अपनी बात करके आऊँगा, और यही आग्रह करूँगा कि राजस्थान में भी इस प्रकार के बोर्ड की गठन को करना चाहिए। सर, ये जब ये बोर्ड के गठन की मांग उठी तो इससे कहीं ना कहीं ये लगता है कि अब तक जो सनातनी धर्म के लोग थे, सनातनी जो लोग थे, वो अब तक शांत थे। ऐसा नहीं लगता कि अब उनको जागने का वक्त आ गया? देखिए, जगा हुआ समाज हमेशा रहता है, सोया कभी नहीं रहता। लेकिन स्थितियाँ जो सामने आती हैं, इस प्रकार की घटनाएं सामने आती हैं, तो लोगों में एक तरह से जागरूकता ज़्यादा बढ़ती है। और जो ये घटना हुई है तिरुपति बालाजी वाली में, हर व्यक्ति को झकझोर के रख दिया। हर व्यक्ति परेशान है कि यार मैंने क्या ऐसा खा लिया, जिससे कि एक तरह से पूरे तरह मेरे धर्म का हाश हो गया। तो ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए इस प्रकार के बोर्ड या कोई कमेटी या और कुछ नाम हो सकता है उसका, ऐसा कुछ बनना चाहिए। जी सर, जैसे कि और संगठन है और समाज है, वो लगातार एग्रेसिव मोड में आके अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं, लगातार अपनी प्रॉपर्टियाँ बना रहे हैं।
अब सनातन धर्म की बात करें तो ये वर्षों से, हजारों वर्षों से शांत है। इनको अपने लगता है कि ये अपना ही घर है, अपना ही देश है, तो ज़्यादा कुछ सोचा नहीं था। जबकि और जो समाज है, धर्म के लोग हैं, वो लगातार एग्रेसिव मोड में लगातार ग्रोथ करते चले गए। मनीष जी, मेरे तो ये मानना है कि धर्म कभी किसी व्यक्ति विशेष की वजह से नहीं चला करता है। धर्म सबके सामूहिक प्रयास होता है। और धर्म, सनातन धर्म की जहाँ तक हम बात करें, वहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है, सब कुछ सनातन के अंदर ही था, सनातन से ही निकला है। सनातन की रक्षा करने का सबका दायित्व है हम सबका। हम सब लोग मिलकर प्रयास करें कि सनातन आगे बढ़े, और इसके लिए जाति पाति प्रथा सबसे अलग हटके हमको काम करना पड़ेगा। सबको मिलकर तय करना पड़ेगा कि कोई ऐसी गलत हरकत नहीं हो जाए जिससे कि हमारे सनातन धर्म पे आँच आए, और इसी भावना के साथ हमको सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको बात करने के लिए। तो आपने सुना पंडित सुरेश मिश्रा जी को, इनका साफ कहना है कि सनातन धर्म रक्षा बोर्ड का गठन होना चाहिए, जिसके तहत मंदिरों में का संरक्षण होगा, सनातन धर्म की आवाज़ उठाई जा सकेगी। और रही बात राजस्थान की, तो इन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि हम अपने स्तर पर काम करेंगे, मुख्यमंत्री तक जाएंगे, और देखते हैं अब इसमें आगे क्या रहेगा।